राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो माँ दुर्गा भवानी की जय, जय हो माँ अंबिका रानी की जय। नवरात्रि का छठा दिन कात्यायनी देवी का है। चंद्रहासो उज्ज्वल करा, शार्दुल वर वाहना, कात्यायनी शुभम दद्धा देवी, दानव घातिनी। माँ दुर्गा के छठे स्वरूप का नाम कात्यायनी देवी है। ये महर्षि कात्यायन की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर उनकी इच्छा अनुसार उनके यहाँ पुत्री के रूप में पैदा हुई थी। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा करी, इसी कारण से ये कात्यायनी कहलाई। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। दुर्गा पूजा के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस चक्र में स्थित वनमाला साधक माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सर्वस्व निवेदन कर देता है। परिपूर्ण आत्मदान करने वाले ऐसे भक्त को सहज भाव से ही माँ कात्यायनी के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। इनका साधक इस लोक में रहता हुआ भी अलौकिक तेज से युक्त हो जाता है। विंध्येश्वरी श्रोत। निशुंभ शुंभ मर्दनी, प्रचंड मुंड खर्दनी, बणे रणे प्रकाशनी, भजामि विंध्यवासिनी। त्रिशूल मुंड धारिणी, धरा विघात हारिणी, ग्रहे ग्रहे निवासिनी, भजामि विंध्यवासिनी। दारुण दुख हारिणी, सुता विभूति कारिणी, वियोग शोक हारिणी, भजामि विंध्यवासिनी। रसत सुलाल लोचनम, लतासनम वरम प्रदम, कपाल शूल धारिणी, भजामि विंध्यवासिनी। करो मुदा गदाधरी, शिवा शिव प्रदायनी, वरा वरानना शुभाम, भजामि विंध्यवासिनी। ऋषीन्द्र जामिनी, प्रदम त्रिदास्यम रूप धारिणी, जले थले निवासनी, भजामि विंध्यवासिनी। विशिष्ट शिष्ट कारिणी, विशाल रूप धारिणी, महोदरे विलासिनी, भजामि विंध्यवासिनी। पुरंदरादि सेविताम, सुरारि वंश खंडिताम, विशुद्ध बुद्धि कारिणी, भजामि विंध्यवासिनी। आइए आज हम श्री दुर्गा सप्तशती के अध्याय का 9वां और 10वां महात्म्य सुनेंगे। सबसे पहले माँ दुर्गा सप्तशती के 9वें अध्याय का रसपान करेंगे। राजा ने कहा कि हे भगवान, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला देवी चरित्र का अद्भुत महात्म्य हमें सुनाया। अब रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किया, अब हम उसे सुनना चाहते हैं। मार्कंडेय ऋषि बोले कि हे राजन, युद्ध में रक्त बीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ के क्रोध की सीमा नहीं रही। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देखकर निशुंभ अमर्ष में भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की सेना थी। उसके आगे पीछे दाएं बाएं पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे, जो क्रोध से होठ चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आगे बढ़े। महापराक्रमी शुंभ भी अपनी सेना के साथ मात्र गणों से युद्ध करके क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य मेघों की भांति बाणों की भयंकर बारिश करने लगे। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका देवी ने अपने बाणों के समूह से तुरंत काट डाला और शस्त्र समूहों की वर्षा करके उन दोनों दैत्यपतियों के अंगों में चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचने पर देवी ने शुरूप नामक बाण से निशुंभ की श्रेष्ठ तलवार उसी क्षण काट डाली। उसके ढालकों को भी तथा जिसके 8 चांद जड़े थे उसे खंड खंड कर डाला। ढाल और तलवार के कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र से उसके 2 टुकड़े कर डाले। अब तो निशुंभ के क्रोध की सीमा नहीं रही। उस दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने समीप आने पर उसे भी मुक्के से मारकर चूर्ण कर डाला। तब उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर चलाई, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गई। उसके बाद दैत्यराज निशुंभ को फरसा हाथ में लेकर आते देख देवी ने बाण समूहों से घायल कर धरती पर सुला दिया। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ के धराशायी हो जाने पर शुंभ को महान क्रोध आया
और अंबिका का वध करने के लिए वह आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे ही उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढककर वह देवी अत्यंत ही शोभा पा रही थी। उसे आते देख देवी ने शंख बजाया और धनुष की प्रत्यंचा का भी अत्यंत दुस्सह शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से जो समस्त दैत्य सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला था संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त कर डाला। उसके बाद देवी के सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराज का महान मदचूर हो जाता है, आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं को गुंजायमान कर दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उससे ऐसा भयंकर शब्द पैदा हुआ जिससे पहले के सभी शब्द शांत हो गए। उसके बाद शिवदूती ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुंभ को महान क्रोध आया। उस समय देवी ने जब शुंभ को लक्ष्य करके कहा कि अरे ओ दुरात्मा, खड़ा रहे, तभी आकाश में खड़े देवता बोल उठे, जय हो देवी की जय हो। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्निमय पर्वत के समान आती हुई उस शक्ति को देवी ने बड़ी भारी लूके से दूर हटा दिया। उस समय शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोग गूंज उठे। हे राजन, उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयानक शब्द पैदा हो गया, जिसने अन्य सब शब्दों को जीत लिया। शुंभ के चलाए हुए बाणों को देवी और देवी के चलाए हुए बाणों को शुंभ अपनी भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों हजारों टुकड़े करने लगे। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुंभ को शूल से मारा। उसके आघात से मूर्छित होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में ही निशुंभ की चेतना लौट आई। उसने धनुष हाथ में लेकर बाण द्वारा देवी, काली और सिंह को घायल कर डाला। फिर उस दैत्यराज ने 10,000 बाहें बनाकर चक्र के प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट गिराया। यह देखकर निशुंभ दैत्य सेना के साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथ में गदा लेकर बड़े वेग से दौड़ा। उसके आते ही चंडी ने तीखी धार वाली तलवार से उसकी गदा को शीघ्र ही काट डाला। तब उसने शूल हाथ में ले लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुंभ को शूल हाथ में लिए आते देख चंडिका ने वेग से चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती में छेद कर दिया। शूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली महापराक्रमी पुरुष कड़ी रह कहता हुआ निकला। उसे निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी ठठाकर हंस पड़ी और खड्ग से उसका मस्तक काट डाला। फिर तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। सिंह अपने ढाडों से असुरों की गर्दन कुचलकर खाने लगा। वह बड़ा भयंकर दृश्य था। उधर काली तथा शिवदूती ने भी अन्य दैत्यों का भक्षण आरंभ कर दिया। कुमारी की शक्ति से विदीर्ण होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्माणी के मंत्रपूत जल से निस्तेज होकर कितने ही भाग खड़े हुए। कितने ही दैत्य महेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न-भिन्न हो धराशायी हो गए। वाराही की थुतुन के आघात से कितनों का पृथ्वी पर ही कच्चू में निकल गया। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। ऐन्द्री के हाथ से छूटे हुए वज्र भी कितने ही प्राणों से हाथ धो बैठे। कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ उस महायुद्ध में भाग गए। कितने ही काली, शिवदूती और सिंह के घास बन गए। आइए अब हम श्री दुर्गा सप्तशती के 10वें अध्याय के महात्म्य का श्रवण करते हैं। मार्कंडेय ऋषि आगे बोले कि हे राजन, अपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुंभ को मरा देखकर सारी सेना का संगार होता जान शुंभ ने कुपित होकर कहा कि अरे दुष्ट दुर्गे, तू बल के अभिमान में आकर झूठ मूठ का घमंड न दिखा। दूसरी स्त्रियों के बल का सहारा लेकर लड़ाई करती है। तो देवी बोली कि अरे ओ दुष्ट, मैं अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरा कौन है? देख, ये मेरी विभूतियां हैं, अतः मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। तदनंतर ब्रह्माणी आदि समस्त देवियां अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गई। उस समय केवल अंबिका ही रह गई। देवी बोली कि मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित थी। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया है। अब अकेली ही युद्ध में खड़ी हूँ, तू ही स्थिर हो जा। मार्कंडेय ऋषि बोले कि उसके बाद देवी और शुंभ दोनों में सब देवताओं और दानवों के देखते देखते भयानक युद्ध छिड़ गया।
बाणों की वर्षा तथा तीखे शस्त्रों और दारुण अस्त्रों के प्रहार के कारण उन दोनों का युद्ध सब लोगों के लिए बड़ा भयंकर प्रतीत हो रहा था। उस समय अंबिका देवी जो सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े, उन्हें दैत्यराज शुंभ ने अनेक निवारक अस्त्रों द्वारा काट डाले। इसी प्रकार शुंभ ने जो भी दिव्य अस्त्र चलाए, परमेश्वरी देवी ने भयंकर हुंकार शब्द के उच्चारण मात्र से उन्हें नष्ट कर डाला। तब उस असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। यह देख क्रोध में भरी हुई उस देवी ने बाण मारकर उसका धनुष काट डाला। धनुष कट जाने पर फिर दैत्यराज शक्ति हाथ में ले ली, किंतु देवी ने चक्र से उसके हाथ की शक्ति को भी काट डाला। दैत्यों के स्वामी शुंभ ने 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में ले उस समय देवी पर धावा बोल दिया। उसके आते ही चंडिका को अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाण द्वारा उनकी सूर्य किरण के समान उज्जवल ढाल और तलवार को तुरंत काट डाला। फिर उस दैत्य के घोड़े और सारथी मारे गए। धनुष तो पहले ही कट चुका था, अब उसने अंबिका को मारने के लिए उद्धतो भयंकर मुदगर हाथ में ले लिया। उसे आते देख देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसका मुदगर भी काट डाला। तिस पर भी वह असुर मुक्का तान कर बड़े वेग से देवी की ओर झपटा। उस दैत्य ने देवी की छाती में मुक्का मारा, तब उस देवी ने भी उसकी छाती से एक चांटा जड़ दिया। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्यराज शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु पुनः उठकर खड़ा हो गया। फिर वह उछला, देवी को ऊपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका आकाश में भी बिना किसी आधार के ही शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। उस समय दैत्य और चंडिका का आकाश में एक दूसरे से युद्ध चल रहा था। उनका यह युद्ध पहले सिद्ध और मुनियों को विस्मय में डालने वाला हुआ। फिर अंबिका ने शुंभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पटके जाने पर पृथ्वी पर आने के बाद वह दुष्ट आत्मा दैत्य पुनः चंडिका का वध करने के लिए उनकी ओर बड़े तेज से दौड़ा। तब समस्त दैत्यों के राजा शुंभ को अपनी ओर आते देख देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती में छेद कर उसे फिर पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल से धार से घायल होने पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह समुद्र, द्वीपों, पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को कंपाता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। तदनंतर उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न एवं पूर्ण स्वस्थ हो गया। आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वे भी शांत हो गए। उस दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगी। उस समय शुंभ की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया। गंधर्व गण मधुर गीत गाने लगे, दूसरे गंधर्व बाजा बजाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, ढोलक पेटी मंजीरे बनने लगे। आकाश से देवी के ऊपर फूलों की बरसात होने लगी, पवित्र वायु बहने लगी, सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई, अग्निशाला की बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो गई तथा संपूर्ण दिशाओं के भयंकर शब्द शांत हो गए। इस तरह आज हमने श्री दुर्गा सप्तशती के इस अध्याय का महात्म्य सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाले अध्याय के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।